बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 2.7 का फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, जो कि सेम टाइप के हैं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में साइमल्टेनियस इक्वेशंस कुछ इस फॉर्म में दी गई हैं। इनके लिए अब हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, इनको हम नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन नंबर 1 को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी? ये जो y माइनस वन स्क्वेयर है, इस पे a माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगा देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। फर्स्ट वैल्यू वाई स्क्वेयर प्लस सेकेंड वैल्यू वन स्क्वेयर माइनस 2 बाई रूल फर्स्ट वैल्यू वाई एंड सेकेंड वैल्यू 1। मैंने a माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये जो 10 है ये हमारे पास इक्वल के इस तरफ ही सेम एज इट इज़ रहने देते हैं। ओके जी। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, इसको अरेंज कर देते हैं पावर के रिस्पेक्ट से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। फिर मैंने इसको प्रोडक्ट को 2y को लिख दिया। वन स्क्वायर जो है जो कि इक्वल होगा 1 के, ये इक्वल के इस तरफ हुआ सब्ट्रैक्ट, यहाँ प्लस था, राइट साइड पे जाके हुआ माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स 9। ये अपनी जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी उसमें डियर स्टूडेंट आ चुकी। यानी हमने फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 को जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। इनको हम आसानी से सॉल्व करके कोई ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं जो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन दोनों इक्वेशंस यानी 2 और थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, 2 में से मैं 3 इक्वेशन को माइनस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखी इक्वेशन नंबर 2, उसमें से 3 को माइनस करना है, तो इसके नीचे एडजस्ट कर दी मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं लाइक टर्म विद अपोजिट साइंस यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कैंसल, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर कैंसल। ये दो जो हमारे पास वेरिएबल बचे ये अनलाइक टर्म्स हैं। 4x है, ये 2y है। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो इन दोनों को ऐड करके 6xy लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने चूँकि ये अनलाइक टर्म्स हैं तो 4x को भी मेंशन कर देना है, प्लस 2y इक्वल में -8। ठीक है जी। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब आप देख सकते हैं हमारे पास, बल्कि स्टूडेंट्स इसमें से मैं देख रहा हूँ अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो और ज़्यादा ईजीएस्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो देखें मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास अंदर जो वैल्यू बची वो है 2x प्लस वाई इक्वल में -8। अब ये देखें मज़ीद कैंसिलेशन हो गई, तो ये 2x प्लस वाई इक्वल आ गया -4 के। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जो लीनियर ऑर्डर में आ रही है, जिसमें से मेरे पास x या y की वैल्यू निकालना इजी है। तो मैं इन दोनों में से x या y की वैल्यू फाइंड करूंगा। इस इक्वेशन में से x या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूंगा और उसको 2 या 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मैं देख रहा हूं कि इसमें से y की वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा इजी है। ये देखें मैंने क्या किया, y को लेफ़्ट पे रहने दिया, जो 2x था पॉजिटिव था, राइट साइड पे जाके हुआ नेगेटिव। इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ अब इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक है जी। अब हम इस 4 को चाहें तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहें तो 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें, दोनों सूरतों में सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन ट्रिक है ये डियर स्टूडेंट्स कि इसको इन दोनों में से ऐसी इक्वेशन में पुट करें जिसमें y एक दफ़ा यूज़ हुआ है, यहाँ पे y 2 प्लेसेस पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इसको पुट करके सॉल्व करने में थोड़ी लेंथी है प्रोसेस, जबकि यहाँ पे y जस्ट 1 टाइम यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करने में हमें फ़ायदा होगा। तो देखें पुट 4 in 2, तो मैं यहाँ पे जहाँ पे भी y आ रहा है
उसकी रिप्लेसमेंट पे लिख दूंगा y की वैल्यू यानी 4 माइनस 4 माइनस 2x, ऊपर इसके आगे एक्सपोनेंट में स्क्वायर प्लस 4x एंड इक्वल्स 1। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 बाई रूल फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकेंड वैल्यू। ठीक है जी, ये मैंने स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया और साथ में मेरे पास आ रहा था प्लस 4x एंड इक्वल में 1। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ब्रैकेट में माइनस 4 स्क्वायर बनेगा प्लस 16, 2x स्क्वायर लेंगे ये आएगा 4x स्क्वायर, ये 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16x, पहले से आ रहा था 4x और ये 1 भी लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ, यहाँ पे प्लस 1 था, लेफ़्ट साइड पे हो गया माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में देख रहे हैं। ये बोथ हैं लाइक टर्म्स, ये बोथ हैं लाइक टर्म्स और ये टिक वाले दोनों कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी, इनको हम इकट्ठा करने लगे हैं। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 1x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बना 5x स्क्वायर। फिर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 16x प्लस 4x, ये बनेगा 20x। फिर हम कॉन्स्टेंट्स को ले लेते हैं, टिक में कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं 16 माइनस 1 विच गिव्स इज अस 15। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसकी हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैं अगर इसमें 5 कॉमन ले लूँ तो इसके फैक्टर्स बनाना ज़रा इजी हो जाएगा। तो 5 कॉमन लेंगे तो ये तमाम वैल्यूज़ पे 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, साथ में x, फिर 5 इस पे डिवाइड होगा, 5 3 ज़ार 15 इक्वल 0। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूल है, जिस वैल्यू को, जिस कोफिशेंट को या किसी भी वैल्यू को कॉमन लेते हैं वो इन तमाम वैल्यूज़ जिनमें से उसे कॉमन लिया गया है उन पे इंडिविजुअली डिवाइड हो जाती है। पहले इस पे डिवाइड हुआ, रिमेनिंग रिजल्ट, इस पे डिवाइड हुआ सेकंड वैल्यू पे, दिस इज़ रिमेनिंग रिजल्ट, फिर इसको थर्ड वैल्यू पे डिवाइड किया, दिस इज़ रिमेनिंग रिजल्ट। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ 0 पे जाके जब डिवाइड होगा तो वहाँ से क्या आ जाएगा 0, और हमारे पास जो बची वैल्यू वो है कुछ इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन बहुत ईजी है, तो मुझे ये पोर्शन इरेज करना पड़ेगा, इसमें से हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए। हमें अब यूज़ करनी जस्ट 4 इक्वेशन, वो हमारे पास मौजूद है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये फैक्टर्स बहुत ही इजी, मिडिल टर्म को ब्रेक करके 3x प्लस 4x मैंने लिख दिया। आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4x और इनका प्रोडक्ट लेंगे तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट यानी 3x के आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम पेयरिंग करने जा रहे हैं। ये हमारे पास 2 पेयर्स बन गए, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ x को, तो x दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 3। इसी तरह से यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा और रिमेनिंग रिजल्ट इज़ x प्लस 3 इक्वल 0। टोटल वैल्यू में से कॉमन आ गया x प्लस 3 और रिमेनिंग रिजल्ट इज़ x प्लस 1 इक्वल 0। आप दोनों को इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी। इन x की वैल्यूज़ को बारी बारी से हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास y के 2 कॉरस्पॉन्डिंग आंसर्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट वैल्यू यानी x -3 को इन दिस इक्वेशन नंबर 4। ओके जी, ये हमारे पास y इक्वल्स -4 -2x, x की रिप्लेसमेंट पे आ गया -3। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अब रिज़ल्ट को मेंशन करूँगा इस इक्वेशन के नीचे। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी सिंपलीफिकेशन में आया y इक्वल्स -4 माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 यानी y की वैल्यू बनी +2। ठीक है जी, इसी तरह से सेकंड वैल्यू ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे इन दिस इक्वेशन नंबर 4। पुट नाउ x इक्वल -1 इन दिस इक्वेशन नंबर 4।
तो रिज़ल्ट आएगा y इक्वल्स -4 -2 टाइम ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x। तो y इक्वल्स -4 + 2, यानी ये हमारे पास y का आंसर आया -2। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं x की इन दो वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमारे पास y की ये दो वैल्यूज़ आ चुकी। अब हम फिर सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है सॉल्यूशन सेट को हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेसेस, उनमें लगाएंगे ऑर्डर पेयर्स और उसके बाद वैल्यूज एडजस्ट कर देंगे। x की वैल्यू -3 के अगेंस्ट y की वैल्यू आई हमारे पास +2 और x की वैल्यू -1 के अगेंस्ट y की वैल्यू आई -2। तो दिस इज़ आवर सॉल्यूशन सेट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 ही जैसा, इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 2 हमने दोनों जो गिवन इक्वेशंस हैं इनको नॉमिनेट कर दिया, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ही सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को लेते हुए सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। ओके जी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो क्या करेंगे, इन दोनों स्क्वायर्स को एक्सपैंड कर देंगे। इस स्क्वायर को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर 2 बाय रूल फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वैल्यू। इसी तरह से इस स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, और इक्वल में आ रहा है 5। ये आया सिंप्लीफिकेशन से x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल्स 5। आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर 1 होगा, इन्हें प्रोडक्ट लेंगे 2y। इस तरह यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 होगा, इन तीनों को प्रोडक्ट 2y। अब डिफरेंस इसको मुझे रीअरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल x स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर, फिर मैंने लिखा वेरिएबल 2x को, उसके बाद लिखा वेरिएबल 2y को। ये मैं देख रहा हूँ दोनों लाइक टर्म्स हैं, 1 + 1 बनेगा 2 और इक्वल में आ रहा था 5। अब आखिरी स्टेप है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल्स 3। तो ये स्टूडेंट मैंने एक स्टेप की बचत की है, ये 2 पॉजिटिव है, इस तरफ आगे जब माइनस होगा तो 5 - 2 3। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसीलिए इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया चूँकि पहले ही क्वेश्चन की लेंथ है। इसको नॉमिनेट भी कर दिया साथ में इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को और ये स्क्वायर एक्सपेंड करने लगा हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू x एंड द सेकंड वैल्यू 2। प्लस में हमारे पास आ रहा है y स्क्वायर इक्वल्स 5। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा 4x प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 5। ओके जी, अब इसको अरेंज कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को पहले क्वाड्रेटिक पावर्स को लिख दिया, उसके बाद वेरिएबल 4x, ये जो 4 पॉजिटिव है राइट साइड पे हुआ नेगेटिव, और ये सेकंड इक्वेशन की मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसको नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम देख रहे हैं फिर से ये बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन जैसी स्टेटमेंट बन गई कि हमारे पास यहाँ भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इससे आप जहन में रख सकते हैं इस क्वेश्चन की टाइप को। मैं अब 3 में से 4 को माइनस कर दूंगा तो ये x स्क्वायर और वाई स्क्वायर स्किप हो जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल्स 3। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ इक्वेशन इसी के नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो साइंस चेंज। तो रिजल्ट इज ये बोथ कैंसल, ये बोथ एडिटिव इनवर्स कैंसल। 2x माइनस 4x आ जाएगा माइनस 2x, यहाँ से 2y और इक्वल में 2। डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ से 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये अंदर वाली दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो गया इक्वल्स 2। ये 2 से 2 जैसे ही कैंसिल होगा तो ये हमारे पास मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें से मैं देख रहा हूँ कि y की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही इजी है कि y को लेफ्ट पे रहने दें, x नेगेटिव है, राइट पे जाके हुआ पॉजिटिव। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 5।
अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक लीनियर ऑर्डर में ऐसी इक्वेशन आ गई जिसको मैं 4 में चाहे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दूं या 3 में, मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने 5th क्वेश्चन में बताया, इसको किस इनमें से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो यहाँ पे y 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, जबकि अगर आप 4 में पुट करेंगे, यहाँ पे y जस्ट 1 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे सॉल्व करना ईजी है इसमें पुट करके। तो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, पुट 5 in 4, ठीक है जी। तो 5 की वैल्यू 4 में पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की रिप्लेसमेंट पे x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4x एंड इक्वल्स 1। अब इसको डियर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर देंगे। आगे जी सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इस वे मैं स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू 1, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। साथ आ रहा था हमारे पास 4x जो 1 प्लस का है, लेफ्ट साइड पे मूव हुआ तो ये बन गया माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तीनों मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज 2x प्लस 4x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे डिफरेंस बाई चांस ऐसा हुआ कि कांस्टेंट वैल्यू कट चुकी, कैंसिल हो चुकी। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें ऐड करेंगे 2x स्क्वायर, इन्हें ऐड करेंगे तो 6x इक्वल्स 0। अब ये स्टूडेंट्स इनमें से मैं देख रहा हूँ कि 2x कॉमन आ सकता है। ये हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स में कि जिसमें कांस्टेंट मिसिंग हो उसकी फैक्टराइजेशन बहुत ईजी होती है कि उसमें से लाजमी कुछ कॉमन वैल्यू आ रही होगी। जैसे ही मैंने यहाँ से 2x कॉमन लिया, 2x को x स्क्वायर पे डिवाइड किया, यहाँ पे x बचा, 2x को 6x पे डिवाइड करेंगे तो 3। आप देख रहे हैं कितना इजीली हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 0। क्योंकि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ राइट साइड पे 0 पे जब डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 0, और x की वैल्यू हमारे पास आई -3। क्योंकि ये लेफ्ट पे पॉजिटिव था तो राइट पे जाके क्या हो गया नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी हम 5th इक्वेशन में पुट करेंगे। सबसे इजी है 5 में पुट करना, क्योंकि इसमें y एक तरफ है और बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ। पहले इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू, ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। ओके जी, हम आगे फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल्स 0 इन 5th इक्वेशन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, y इक्वल्स x की रिप्लेसमेंट पे 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास आया y इक्वल्स 1, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वैल्यू ऑफ x यानी पुट x इक्वल्स -3 इन इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा y इक्वल्स x की रिप्लेसमेंट पे -3 प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, x की 2 वैल्यूज़ के अगेंस्ट y की 2 वैल्यूज़ आ चुकी। तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर के क्वेश्चन जो 5 है उसमें हमने लिखा कि x की वैल्यू 0 के अगेंस्ट y की वैल्यू आई +1 और x की वैल्यू -3 के अगेंस्ट y की वैल्यू आई -2। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। ये डिस्टेंस 3 क्वेश्चंस हैं, 7, 8, 9 एक ही टाइप के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2 इक्वेशंस दी गई हैं जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नज़र आ रही हैं, इनको साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नॉमिनेट कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इनकी ये आइडेंटिफिकेशन है, इनमें x और y दोनों का स्क्वायर वैल्यू आ रही है, स्क्वायर पावर आ रही होगी दोनों इक्वेशंस में, और इनमें x और y मल्टीप्लाई होके नहीं आ रहे होंगे। तीनों क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं जस्ट x स्क्वायर y स्क्वायर किसी ना किसी कोफिशिएंट के साथ आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट वे है कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें।
कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके सामने जो मेथड यूज़ करने लगा हूँ वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं इक्वेशन नंबर 1 में से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँगा विच विल बी 22 माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे रहने दिया, 2y स्क्वायर चला गया राइट हैंड साइड पे। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एक्स स्क्वायर ही की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, जो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे ये ऑपरेट लिख रहा हूँ, पुट 3 इन सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चूँकि हम फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हम एक्स स्क्वायर ही की जगह पे ये 22 माइनस 2y स्क्वायर वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, जबकि y स्क्वायर सेम एज इट इज़ एंड इक्वल्स 29। अब 5 को ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, 5 2s are 10, ये आ गया 110। 5 2s are 10, y स्क्वायर पहले से आ रहा है प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 29। तो मैंने देखा ये 110 माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स 29। तो लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दें, ये 29 लेफ्ट पे आके माइनस, ये 9y स्क्वायर राइट पे जाके माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आएगा 81 इक्वल्स 9y स्क्वायर। 9 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे हुआ डिवाइड, तो y स्क्वायर इक्वल्स 9, बोथ साइड ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो मेरे पास बाय रूल यहाँ प्लस माइनस आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आ गया y प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ चुकी। अब यहाँ पे एक और आसानी है स्टूडेंट्स कि y की वैल्यू आप चाहें तो डायरेक्ट y स्क्वायर ही की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, और सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, या आप कह लें कि y की वैल्यू प्लस एंड माइनस 3 दोनों को ही अगर एट ए टाइम हम 3 में पुट कर दें, चूँकि पॉजिटिव 3 का भी स्क्वायर प्लस 9 होगा और नेगेटिव 3 का स्क्वायर भी प्लस 9, इसलिए इनको इंडिविजुअली इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखें आपके सामने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं ये जो रिज़ल्ट है इसको यूज़ करूँगा, और कीजिएगा, ऐसे लेंथ ऑफ द क्वेश्चन भी शॉर्ट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 22 माइनस 2y स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी 9। ठीक है जी, एक्चुअली ये दोनों सेम ही हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 22 माइनस 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो मेरे पास स्क्वायर रूट से कैंसल और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे आप, एक ही ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू प्लस माइनस 2 के अगेंस्ट y की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं प्लस माइनस 3। आप चाहें तो इनको इंडिविजुअली 4 ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रख दिया, उसको लाजमी इन्हीं दोनों क्वेश्चन को देखते हुए आप सॉल्व करें, इंशाल्लाह इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने लगा हूँ, दोनों में से किसी एक में से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो बच जाने वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को ले रहा हूँ, 7x स्क्वायर को लेफ़्ट पे ही रहने दें, 3y स्क्वायर नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके हुआ पॉजिटिव। अब मैं इसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँगा तो वो कुछ इस तरह से आएगी, 7 इधर आके हुआ जैसे ही डिवाइड, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी, इसको मैं जो बच जाने वाली इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट कर दूँगा। तो मैं यही ऑपरेट लिख रहा हूँ, पुट 3 इन सेकेंड इक्वेशन। तो 2 एक्स स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे इसकी ये वैल्यू, ओके जी, एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस 5y स्क्वायर एंड इक्वल्स 7। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, LCM लेते हुए। तो डिनोमिनेटर में 7 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, ये आ गया 7 1 ज़ा 7, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करेंगे। ये जो 1 है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम एज इट इज़ 2 इंटू 4 प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा।
और 7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 आर 35 वाई स्क्वायर इक्वल्स 7। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 2 ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 आर 8 एंड 2 3 आर 6 वाई स्क्वायर प्लस पहले से आ रहा था 35 वाई स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 7 है ये राइट साइड पे 7 से मल्टीप्लाई होगा। इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये दोनों ऐड होंगी तो ये बना 41 वाई स्क्वायर। और यहाँ राइट साइड पे 7 7 आर 49 और 8 जैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या आ गया 41। तो बोथ साइड 41 सॉरी इस तरफ राइट साइड पे डिवाइड होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस बाय रूल, स्क्वायर रूट से कैंसल तो ये हमारे पास आया प्लस माइनस 1, यानी y की वैल्यू आ चुकी। इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, पुट n 3। तो डियर स्टूडेंट्स चाहे प्लस माइनस 1 पुट कर दें, प्लस का भी आंसर 1 माइनस का भी आंसर 1 आएगा। चाहें तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें वाई स्क्वायर की जगह, जो ज़्यादा इजी है अंडरस्टैंड करना। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4 + 3 वाई स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे पुट कर दिया हमने 1। देखें 4 + 3 वाई स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे 1 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आया रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 7/7, 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 7। तो बोथ विल बी कैंसल्ड एंड एक्स स्क्वायर इक्वल 1। बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसल, 1 का स्क्वायर रूट 1, इसे कह दिया x। तो सॉल्यूशन सेट को डियर स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 के अगेंस्ट y की वैल्यूज़ भी क्या आई प्लस माइनस 1। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन सेट। ओके स्टूडेंट्स आज हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन देखे हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हमने आज डील किए हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इसके रिमेनिंग 4 क्वेश्चन को देखेंगे और ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल को डियर स्टूडेंट्स लाजमन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।